हेमा मालिनी आती है मथुरा? मैं जानता नहीं हेमा मालिनी कौन है। हाँ? मैं नहीं जानता। आप हेमा मालिनी को नहीं जानते? हाँ? नहीं तो नहीं जानता कौन है। हेमा मालिनी एक एक्टर भी है, यहाँ मथुरा से ही है। तो यार पैसा मुझ पे होगा, मैं एक्टर बन जाऊंगा वाल, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, हेमा मालिनी सांसद भी हैं। मैं नहीं जानता कौन है। हेमा मालिनी एक्टर हैं, उससे पहले उनको जानते हैं? नहीं जानता मैं। हाँ? नहीं जानता मैं, किसी को नहीं जानता। किसको जानते हैं? किसी को जानते हैं? नहीं, अपने आप को जानता हूँ। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? आप उनको जानते हैं। हम मथुरा में हैं और मथुरा की सांसद हैं हेमा मालिनी। जब हम हेमा मालिनी को यहाँ खोजने आए और उनके बारे में, उनके कामकाज के बारे में पता करने आए, तो यहाँ के लोग ये कहने लगे कि हेमा मालिनी यहाँ से जीतती हैं और बम्बई चले जाती हैं, मथुरा में तो नज़र ही नहीं आती हैं। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर मुकेश धनकर हैं और बीजेपी से हेमा मालिनी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हेमा मालिनी यहाँ से फिर जीत जाएंगी, लेकिन कुछ लोगों का ये दावा है कि इस बार मथुरा बाहरी और अंदर की लड़ाई लड़ेगा, बाहरी को भेज देगा और अंदर के प्रत्याशी को जिता देगा। अब यहाँ के लोगों से ही जान लेते हैं कि उनका मिजाज क्या है। पीछे कृष्ण जन्मभूमि है और उसके ठीक थोड़ी ही दूर पर हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दोनों से मिली जुली राय लेते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति है। भाई साहब, मथुरा इस बार किधर जा रही है? देखिए, मथुरा में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, जो गठबंधन प्रत्याशी हैं, मुकेश धनखड़ जी, और वर्तमान सांसद भाजपा की हेमा मालिनी जी के बीच, और ये मुकाबला कड़ा होगा। और हम जैसा कि मथुरा जनपद में माहौल देख रहे हैं, उस माहौल के हिसाब से हेमा मालिनी जी को शिकस्त मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेमा मालिनी जी जीतने के बाद मुंबई चली जाती हैं और बड़ी सिने तारिकाएँ रही हैं, इसलिए उनका मथुरा में कोई योगदान नहीं है। हेमा मालिनी कैसी सांसद रही हैं? हाँ? इनका गला खराब है। अच्छा, इनका गला खराब है। हेमा मालिनी कैसी सांसद रही हैं? सांसद तो बढ़िया रही है, पर जो काम होना चाहिए वो काम यहाँ विकास में नहीं होता। हेमा मालिनी मथुरा आती हैं? आती हैं 20 दिन के लिए आती हैं, फिर चले जाती हैं। पूरी 5 साल में 20 दिन आती हैं वो, फिर चले जाती हैं। 5 साल में 20 दिन आती बस, हैं? यहाँ तो आती नहीं है इस रोड पर। इस रोड पर आती नहीं? कभी हेमा मालिनी आई इस रोड पर? हमने तो देखा नहीं होना। अच्छा, कभी। हेमा मालिनी कैसी सांसद हैं? कोई खास नहीं है, कोई काम ज्यादा कराया नहीं है। हाँ? कभी नजर भी नहीं है हमें तो। हाँ? और न कभी बोल के गई, कभी यहाँ आई है तो कुछ बोलना है कि ऐसा विकास है, यहाँ कुछ ऐसा विकास नहीं है। परेशानी के अलावा कुछ नहीं है यहाँ। तो इस बार कमल या पंजा? पंजा। हाँ? पंजा है हमारा। पंजा है। हेमा मालिनी कैसी सांसद है बाबूजी? हम पे तो बोलने नहीं आता सर। बोल तो रहे हैं, बोलने नहीं नहीं साहब, हम पे नहीं, हमारी जुबान मोटी, हम पे नहीं बोला जाएगा। क्या? हमारी जुबान भारी, हम पे बोला नहीं जाएगा। आप तो बोल तो रहे हैं। हाँ सर, बोला नहीं जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, उनकी कोई दिक्कत होगी। कोई बात नहीं है कोई। हेमा मालिनी कैसी सांसद है? हमारे निगाह सही सांसद हाँ? सही नहीं है। सही नहीं है? कैसी ऐसे काम नहीं करा उसने, वो तारीफ करे हम। विकास से ऐसे काम नहीं दिखाई ना हमें। सांसद का क्या मतलब है? विकास का, विकास होना चाहिए, कारोबार बनने चाहिए। कारोबार ही दिख रही ना हमें, कारोबार बंद हो जाने वाले कारोबार। सांसद का क्या कह रहे थे आप? नहीं, कोई ऐसा सांसद है, सांसद ने ऐसा कोई काम तो करा नहीं जो करने का होता है, कोई काम बढ़िया करा नहीं है। सांसद तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ समाज को सहमत करा नहीं है। वही दो गुलापन और वही सस्तान होता है। एक बार देख लेते, कभी कभी आ जाते, कुछ दिन पहले देखा था, फिर उसके बाद दिखती नहीं है वो। चलिए रैपिड फायर खेलते हैं। हेमा मालिनी आती है मथुरा? कभी कभार अभी बीच में आई थी, मैं घर में 10 दिन पहले मैं देखा था। एक दफा आई है, पहली बार आते में, विवाह के बाद में आई नहीं है। नहीं? हाँ, मोदी को भी जानते हैं। तो हेमा मालिनी को नहीं जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। पिक्चर वगैरह नहीं देखी है आपने? खूब देखी है, मैं हीरोइन को नहीं जानता, मूवी सब देखी है मैंने। अच्छा, जानकारी नहीं रखता। आप मथुरा से हैं? हाँ। तो हेमा मालिनी आपकी सांसद हैं, ये आपको पता नहीं है? नहीं। मुकेश धनखड़ को जानते हैं? नहीं जानते। चलिए, ये बाबू क्या नाम है आपका? मुफीद। क्या खा रहे हो? सुपारी। इतनी छोटी उम्र से सुपारी खा रहे हो? हाँ? कोई डांटता नहीं है? टोपी लगाई है आपने, सुपारी खा रहे हो? हाँ? हाँ? सुपारी खानी अच्छी बात है? हाँ? नहीं बात है ना? हेमा मालिनी को जानते हो? किसी को नहीं। हाँ?
नहीं जानते हो, चलो। हेमा मालिनी को आप जानते हैं कि नहीं जानते? ये जानते हैं, हाँ सांसद रह चुके हैं मथुरा से, हाँ बीजेपी से, फिर अब इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं वो। हाँ। हेमा मालिनी बढ़िया है, कैसी सांसद है हेमा मालिनी? हेमा मालिनी सही है। वो क्या नाम है, कोई हमारे यहाँ दरेसी रोड पर कोई विकास नहीं कराया उन्होंने, हाँ। और अलग क्षेत्रों में विकास कराया था उन्होंने। हाँ। ये आती है, हम वेलकम करते हैं उनका। आती हैं तो वेलकम करते हैं। इस बार किधर जा रही है मथुरा? हेमा मालिनी को वोट देगी या मुकेश धनखड़ को? नहीं देखे, इधर समय बताएगा, जैसा भी है। अब इस बात को नहीं कह सकते, इधर जनता। अभी इस समय नहीं कह सकते। जी जी। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मैं देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा जी। जी। हेमा मालिनी कैसी सांसद है? सांसद तो अपनी जगह ठीक है, मगर मथुरा के लिए क्या किया? मेन क्वेश्चन है, मथुरा के लिए आपने क्या किया? बाकी हम फिल्म अभिनेत्री है, हम जानते हैं उसे अच्छी तरीके से, फिल्मों में देखा है। बाकी मथुरा में हमने उसे नहीं देखा। मथुरा की सांसद है, मथुरा में आपने नहीं देखा? मथुरा में हमने उसे नहीं देखा। 10 साल से सांसद है। बिल्कुल है, मगर हमने उसे मथुरा में कभी नहीं देखा। किसी इवेंट में बुला लो तो आ जाएंगी, बाकी हमने किसी काम के लिए उसको नहीं देखा। नहीं देखे हैं मथुरा? नहीं देखा। मथुरा में दिखाई ही नहीं देती हैं हेमा? कभी नहीं दिखाई दी। हाँ? कभी दिखाई नहीं दी। केवल बड़े मंचों पर जाने से ही, केवल सांसद हैं और बड़े मंचों पर जाकर के अपना चेहरा दिखाना, वो कोई बात नहीं। पब्लिक से नहीं जुड़ी हैं। अच्छा, तो आप इस बार पंजे की तरफ या कमल की तरफ? वो आने वाला समय बताएगा हाँ। कि हम किस तरफ जाएंगे। हाँ। भाई जिसने कोई काम किया होगा तो उसको हम वोट देंगे। हाँ। और जिसने नहीं किया होगा नहीं देंगे। चलिए, आप भाई साहब किधर जा रहे हैं अभी? मथुरा किधर जा रही है? गठबंधन में। हाँ? गठबंधन में। गठबंधन में क्या कारण रहेगा? तो सांसद दिखती नहीं है, गंगा साफ नहीं हुई आज तक। पानी मथुरा का खारी है, हाँ। मथुरा का पानी खारी है। यहाँ 5 विधायक हैं, हाँ। मथुरा नगरी में। मथुरा में नगरी में 5 विधायक हैं, हाँ। 5 विधायक हैं। 5 विधायकों ने कोई काम नहीं किया, हाँ। और यहाँ की सांसद ने भी दिखाई नहीं दी। 20 दिन दिखाई दी है कम से कम 5 साल में। हेमा मालिनी 5 साल में केवल 20 दिन दिखाई दी हैं बस। और अब उनकी तरफ कोई खड़ा होता है तो उन्हें कह देती है दूर दूर, नॉट टच मी। क्या क्या फिर से बताइए? दूर खड़े हो आप, कोई वो जाता है उनके पास, करीब मत आइए। करीब मत आइए। क्या क्या ये क्यों कहा जाता है? नहीं, इनका कहना असल में क्या है कि सिने तारिका है, बड़ी फिल्मकार हैं, तो अदाकारा रही हैं बड़ी, इसलिए अगर उनके नज़दीक कोई आए, इनका ये कहना है कि उनकी जो सिक्योरिटी है उनको दूर कर देते हैं। लेकिन ये कोई विषय नहीं है, क्योंकि वो अदाकारा है, उनसे दूर रहा जा सकता है और सामान्य लोगों को उनसे दूर किया जा सकता है। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन मेन विषय ये है कि उनका कोई योगदान मथुरा जनपद में नहीं रहा है। जितना विकास सत्ता में रहने के बावजूद, यानी केंद्र में और प्रदेश में दोनों ही सरकारें भाजपा की रही हैं, तो जितना विकास मथुरा जनपद का होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। यही कारण है कि मथुरा जनपद की जनता उनसे नाराज़ है और इस बार जो है बाजी पलटने वाली है। मथुरा से बाजी पलट जाएगी इस बार? पलट जाएगी। हाँ? पलट जाएगी। कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, सिलेंडर मिल रहा है, गैस मिल रहा है, राशन मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार है। इसके बाद काम तो हुआ ही नहीं है। पानी तो खारी है मथुरा का। 10 साल मोदी जी को हो गए, पानी खारी है मथुरा का। पानी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। शिक्षा नहीं मिल रही बच्चों, पढ़ाई की वो नहीं मिल रही, नौकरी नहीं है। गंगा साफ नहीं हुई, जमुना कहाँ साफ हुई है? कोई काम हुआ है मथुरा के अंदर? इतनी बड़ी सांसद है हमारी, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तो आप बताइए, हेमा मालिनी को आप वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं आप करेंगे। बताएं भाई साहब, आप पीछे बड़ा कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस। हेमा मालिनी कैसी लगती हैं आपको? नहीं सही है हेमा मालिनी, पर कोई विकास तो करवाए। बढ़िया से क्या करना हमें? हमें बढ़िया से कुछ करना है, हमें तो काम चाहिए। हमें काम चाहिए ना। अब काम करवाए नहीं है, 5 साल 10 साल हो गई। हेमा मालिनी ने काम नहीं करवाया है। चलिए आपके पीछे देख लेते हैं। भाई साहब, हेमा मालिनी ने काम करवाया है? कैसी सांसद हैं? हेमा मालिनी को चुनावों के टाइम पे देख लेते हैं, यहाँ पे कभी कभी आ जाती है, बाकी तो कभी देख नहीं। फिल्मों में देख लेते हैं बस। हाँ? फिल्मों में देख लेते हैं, वैसे तो देखते नहीं। हेमा मालिनी यहाँ की सांसद रही, कभी आपने नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। यहाँ तक वो कभी वोट भी मांगने नहीं आती है। वोट भी मांगने, तब जीत कैसे जाती हैं? जीत तो सब ऐसे ही है। तो कोई ये तो तीर्थ नगरी है, यहाँ तो जो बीजेपी की सीट निकलती है टाइम से बीजेपी की है, और अब भी वो जीतेंगे। अब भी बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल जीतेंगे।
आप मुसलमान हैं? मुसलमान हूँ मैं। आप बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, बीजेपी को बोले बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। ये कैसे कह रहे हैं? बीजेपी जीती है यहाँ से, कैसे भी मतलब यहाँ से बीजेपी निकलेगी, ये मतलब ऐसा है ना। ये सारे लोग आपके दोस्त यार अगल बगल कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन। अगल देखिए, ऐसा है, उन्होंने अपनी राय रखी है, मैं अपनी राय रख रहा हूँ। इस वक्त अंधभक्ति का बड़ा भूत सवार है। लोग ये नहीं देख रहे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लोगों को बस ये कि जिताने की होड़ है कि बीजेपी की सीट निकलनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ आपने रिसर्च किया है इस विषय पे? वो रिसर्च क्या है इस वक्त, मतलब ऐसा है कि लोगों के दिमाग पे जात, बिरादरी, धर्म ये सब चढ़ा हुआ है, रंग चढ़ा हुआ है लोगों के दिमाग पे जो है। अब ये कि मुसलमानों के तो क्षेत्र में ना वो वोट मांगने आती हैं, ना वो मुसलमानों से कभी उनकी पीड़ा पूछने आती है कि तुम्हें क्या परेशानी है। यहाँ तो ये कि कभी किसी ने बुला लिया, कुछ ने किसी मंच पे बुला लिया तो आ गए, बाकी जो तुमसे कोई मतलब ही नहीं है उनको। जो मुसलमानों की क्या परेशानी है मथुरा में? बहुत परेशानी है। क्या परेशानी? मुसल बेरोजगारी है, काम धंधा है, और ये 5 किलो राशन से कोई पेट थोड़ी भर जाता। तमाम आदमी बेरोजगार डोल रहे हैं। कुछ काम धंधे थे पहले वो सब बंद करा दिए, स्लेटर हाउस बंद करा दिए, आज तक ये काम चालू करके नहीं दिए स्लेटर हाउस के। तमाम हजारों मुसलमान बेरोजगार डोल रहे हैं। स्लेटर हाउस बंद करा दिया? बिल्कुल बंद करा दिया। अब अगर इसे बंद कराया तो इसका कहीं जरिया भी तो होना चाहिए कि ये कहाँ ये काम होना चाहिए। तमाम जो मुसलमान इस काम से जुड़े हुए थे सब बेरोजगार हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम कुरैशी। मोहम्मद नईम कुरैशी। कुरैशी साहब, लग रहा है आप भी स्लेटर हाउस से जुड़े थे? नहीं, मेरा काम तो फैब्रिकेशन का है। मेरा काम तो फैब्रिकेशन का है। आपका क्या नाम है सर? अनीस आलम। अनीस आलम साहब, मथुरा किधर जा रही है? कुछ लोग ये बता रहे हैं साहब कि बीजेपी ही जीतेगी, यहाँ लोगों ने कहा गठबंधन जीतेगा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए यहाँ पर कांग्रेस जीत जाएगी। आप क्या किधर जा रहे हैं? जैसे हम हैं तो पुराने कांग्रेसी, हम वोट भी हम कांग्रेस से देंगे, लेकिन जीत हेमा मालिनी की होगी। यहाँ बनी हुई बात है ये। जीतेंगे हेमा मालिनी, क्योंकि उनका कैडर वोट जो है उनका है इतना कि अपोजिट वालों का इतना वोट नहीं है। जो आपका फोन आ रहा है, आप या तो धीमे कर दें। हाँ, अभी थोड़ी देर बाद, अभी 2 मिनट। हाँ। तो आपकी बात थोड़ी सी समझ में मुझे नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं फिर से बताइए। कैडर वोट इतना है बीजेपी का कि वो जीतेगा। नहीं, आपने ये कहा है। दूसरी बात, लोक दल जो मिल गया उनमें, राष्ट्रीय लोक दल से जो पैक्ट हो गया, भाई उनका भी वोट है, उनका ही वोट अच्छा खासा है, तो मिला करके जाहिर जीत उन्हीं की होगी। आपने ये कहा कि आप कांग्रेसी हैं जी, और आप कांग्रेसी को वोट करते हैं, देंगे अब भी। इस बार भी कांग्रेस को ही वोट देंगे, और गठबंधन की यहाँ सीट भी हुई है, लेकिन फिर भी बीजेपी का प्रत्याशी जीत जाएगा। हाँ? वो तो दिख रहा है, एक तरफ अगर 4 खड़े, एक तरफ 2 खड़े, कौन जीतेगा? ये तो आप भी समझदार हैं, इतना मतलब बीजेपी जीत जाएगी यहाँ से? बिल्कुल जीतेगी। भाई साहब ये कह रहे हैं, नहीं हम आप ही से बात करेंगे, ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी यहाँ से। बीजेपी इसलिए जाएगी कि मतलब आप किसी में ही वोट दो, वोट बीजेपी में जाता है। वोट बीजेपी में ही जाता है, मतलब मशीनों में गड़बड़ी है। अगर टप्पे की एक में मतलब माहौल लगे एक में, तो मतलब ये मशीन वाली बात हम थोड़ा नहीं समझ पाते हैं। अभी बहुत स्टेट में बीजेपी जीत गई, अन्य दल भी जीत जाते हैं, लेकिन ये मशीन जहाँ हार जाओ वहाँ मशीन गड़बड़, जहाँ जीत जाओ वहाँ सब सही। मशीनों में गड़बड़ी चल रही है, मशीनों में गड़बड़ी है, और जहाँ से जीत जाते हैं वहाँ से। हमारे क्षेत्र में इतने वोट डलते हैं एक में, और जब वोट खोलते हैं तो वो इतने वोट निकलते नहीं है। अच्छा, हाँ। आप बीजेपी को वोट देते हैं? नहीं, लेकिन बीजेपी यहाँ से जीत जाएगी? जीत जाएगी, बिल्कुल जीत जाएगी। भाई साहब अब आपसे मैं पूछूंगा, अंतिम खत्म कर रहा हूँ। इतने लोगों ने कहा कि बीजेपी जीत जाएगी, आप कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। देखिए, सवाल ये है कि अपने अपने विचार हैं, अपने अपने सोचने का मादा है लोगों का, और हमने आपको जैसा कि बताया था इस बार कड़ा मुकाबला होगा। जीत किसकी होगी ये बात अलग है, लेकिन हम लोग बराबर प्रयासरत हैं कि कांग्रेस और गठबंधन प्रत्याशी यहाँ से जीते, क्योंकि मथुरा जनपद की ज़रूरत है कि लोकल प्रत्याशी की जीत होना चाहिए। लोकल बनाम बाहरी का खेल है। हाँ, लोकल बनाम बाहरी का यहाँ कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से अधिकांश लोग
अपने गोपनीय तरीके से, नहीं खामोश तरीके से अपने मत का प्रयोग करेंगे और गठबंधन प्रत्याशी को वोट देंगे। क्योंकि जो भाजपा के वोटर्स हैं वो भी बड़े पैमाने पे हेमा जी से और भाजपा से नाराज़ हैं, क्योंकि मथुरा जनपद में भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और उनको किनारे करके और एक भारी प्रत्याशी को आप बड़े नेता हैं, आप हेमा मालिनी जी से कभी मिले या नहीं मिले? नहीं, हमारी व्यक्तिगत मुलाकात उनके साथ नहीं है, क्योंकि हेमा जी आती बहुत कम है यहाँ। ये बात अलग है कि हम उनको फिल्मों के माध्यम से और हमारे मथुरा जनपद की सांसद है इसलिए जानते हैं, लेकिन उनका जितना विकास यहाँ होना चाहिए वो सब नहीं है, इसलिए मथुरा जनपद की जनता उनसे बहुत नाराज है और इस बार हो सकता है कि बाजी पलट जाए। बाजी पलट जाए, इधर भी कुछ लोग हैं, बाजी पलटेगी? हेमा मालिनी आएंगी या हेमा मालिनी जाएंगी? पलटे आएगी बाजी, बाजी तो पलटे आएगी और क्या होगा? कौन जीतेगा? कौन कांग्रेस जीतेगी और कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी। हेमा मालिनी कैसी लगती हैं? हेमा मालिनी सही लगती हैं, लेकिन वो बोली थी 10 साल पहले कि हम विकास कर रहे हैं, तो एक बात एक मीडिया में पूछी थी कि आपने 10 साल से जमुना का तो सुधार करा नहीं, अब क्या सुधार कराओगे आप? 10 साल पहले से अभी तक सुधार नहीं हुआ जमुना का, अब कैसे सुधार होगा बताइए आप? अच्छा, मतलब इस बार आप किधर वोट जा रहे हैं, हेमा मालिनी या कांग्रेस? कांग्रेस ही जाएगी। कांग्रेस। भाई साहब क्या स्थिति है मथुरा में? मथुरा में जो स्थिति है, जहाँ तक उम्मीद है मामला जो है कांटे का होगा, लेकिन 55% 60% हेमा मालिनी की चांस है। आप किसको वोट देंगे? हमारा तो वोट कांग्रेस को जाएगा। अच्छा, यहाँ जितने लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी। आप मुस्लिम बहुल इलाके में खड़े हुए हैं, जब मुस्लिम बहुल इलाके में खड़े हैं तो यहाँ तो कांग्रेस को वोट जाता है। नहीं, एक कॉन्फिडेंट नहीं है लोगों में ना, मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो आंकड़ा है 70 और 30% का है। 30% एक तरफ वोट जाएगा और 70% एक तरफ वोट जाएगा, तो इसलिए जो है बीजेपी के चांस ज़्यादा है। बीजेपी के? हाँ, मतलब ये है कि हेमा मालिनी को ना कह करके हम ये कहेंगे कि बीजेपी के चांसेस ज़्यादा है। बीजेपी के चांसेस ज़्यादा। उधर कुछ युवा है, भाई साहब इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे युवा हो, इधर आओ यार, चले आओ। युवा शर्मा रहा है, आप बताओ भाई, इधर आओ, क्या स्थिति है मथुरा में? युवा का किधर जा रहा है? युवा भले यो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सफाई वगैरह जमुना ये पड़ी हुई है, वादा कर। हेमा मालिनी कैसी लगती हैं आपको? हेमा मालिनी बढ़िया लगती है, फिल्मों में बढ़िया लगती हैं, वैसे बढ़िया नहीं लगती। ऐसे बढ़िया नहीं? फिल्मों में बढ़िया लगती हैं, यहाँ पे देखे हुए भी कम से कम वो जब भी आती हैं, जब कोई उनको बुलाता है या रोजादार होता है जब भी आती हैं वो, या कोई जब बुलाता है जबरदस्ती जब आती हैं, नहीं बेहतर यहाँ पे कोई विकास नहीं होता, यहाँ पर कोई भी नहीं झाँकने को आता है यहाँ पर। और ये क्या करती, ये का कांग्रेस को हम समर्थन करेंगे और कांग्रेस को ही करते हुए हैं। जीतेगा कौन? कांग्रेस ही। कांग्रेस जीतेगी। चलो, एक तो भरोसे वाला आदमी मिला। चलिए ठीक है, हम डिबेट को ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर थे हम मथुरा में, बगल में कुछ दूरी पर कृष्ण जन्मभूमि है, ईदगाह है वहाँ पर, और यहाँ पर कुछ हिंदू मुस्लिम लोग इकट्ठा थे, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। बातचीत सबसे हो गई है, कोई और बातचीत करना चाह रहा है? हाँ, किधर कैसी लगती है हेमा मालिनी आपको? सही लगती है, कैसे लगती है? सही लगती है। सही लगती है? हाँ। वोट देंगे उनको? ना ना। तो अच्छी कैसी लगती है? इसलिए हीरोइन नहीं है, इसमें क्या करा रही है? हीरोइन नहीं है, हीरोइन है इसलिए अच्छी लगती है। वोट नहीं देंगे ना। जीतेगा कौन? कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी। चलिए, तो हम थे इन लोगों के बीच में, बगल में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ईदगाह है और कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे और बहुत सारे लोगों की राय ये है कि यहाँ से हेमा मालिनी जीत जाएंगी और वो लोग कांग्रेस को ही वोट देते हैं। कोई भी दे दो। हाँ, बीजेपी पे वोट जाएगी जब तक ये मशीन रहेगी ना, जब तक बीजेपी जीतेगी। भले कांग्रेस आ जा, जो लगा ले, समाजवादी पार्टी लगा ले, कोई लगा ले, पर बीजेपी के आगे कोई नहीं जीतेगा जब तक मशीन रहेगी। जब तक मशीन रहेगी। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे सबसे बड़ी गद्दारी का जड़ है इसका। क्या? मशीन गद्दारी का जड़ है मशीन। अगर हाथ से मोहर लगेगी ना, बीजेपी आएगी नहीं, सपनों में नहीं आई किसी के में भी। वोट हाथ से डलनी चाहिए, मशीन से नहीं। मशीन में सरासर बेईमानी हो रही है। हम कांग्रेस में वोट डाल के जा रहे हैं, हमारी वोट गई कहाँ? गई कहाँ हमारी वोट? वोट नहीं मिल रही हमारी, गई बीजेपी। झाड़ू पे लगा दो तो बीजेपी भी जाएगी, साइकिल पे लगा दो तो बीजेपी भी जाएगी, जाएगी बीजेपी पे, जाएगी बीजेपी जब। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी कर लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।